अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट्स चैनल। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच जाए। शुक्रिया। अक्सर पाकिस्तानियों और भारतीयों की तरफ से ये सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया JF-17 लड़ाका तैयारे क्यों अपनी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी किस बुनियाद पर मानती है। इस तैयारे में ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये तैयारा इतनी बड़ी तादाद में पाक फ़ज़ाइया में शामिल किया जा रहा है। असल में सन 1990 के बाद जब पाकिस्तान को मगरब की जानब से पाबंदियों का सामना करना पड़ा तो पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि इसे मुल्की सतह पर लड़ाका तैयारे बनाने की ज़रूरत है। लिहाजा पाकिस्तान ने चीन की मदद से JF-17 फाइटर जेट प्रोग्राम शुरू किया और चीनी इंजीनियर्स की महारत से फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने बहुत कम अरसे में दुनिया को अपना लड़ाका तैयारा बनाकर दिखा दिया। JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 बनाने का मकसद पाकिस्तान के पुराने लड़ाका तैयारे जो कि कम जदीद हैं और अपनी सर्विस पूरी करने के करीब हैं, इन्हें रिटायर करके इनकी जगह JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को फ़ज़ाइया में शामिल करना है जो कि ज़्यादा जदीद हैं। JF-17 लड़ाका तैयारे के एयर फ्रेम को तकरीबन 22 से 25 साल के लिए डिज़ाइन किया गया। पुराने लड़ाका तैयारों में ख़ास तौर पर F7 की जगह इसे शामिल किया जाएगा क्योंकि तैयारे का एयर फ्रेम एक मुद्दत तक कारआमद रहता है और वक्त के साथ साथ दिफाई ज़रूरत को देखते हुए पुराने लड़ाका तैयारों को रिटायर करके इनकी जगह नए और जदीद तैयारों को शामिल करना पड़ता है। इस वक्त पाक फ़ज़ाइया के ज़ेरे इस्तेमाल पुराने लड़ाका तैयारों में F7 के अलावा मेराज 3 और मेराज 5 भी शामिल हैं। पाक फ़ज़ाइया में मेराज 3 की तादाद तकरीबन 75 है और मेराज 5 की तादाद तकरीबन 80 से कुछ ज़्यादा है, मगर पाकिस्तान ने मेराज तैयारों को रोज़ प्रोजेक्ट के तहत कुछ ख़ास तब्दीलियाँ करके इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी से लेस कर दिया है और इन्हें इस काबिल बना दिया है कि ये दोनों वेरिएंट्स कम अज़ कम सन 2025 तक पाक फ़ज़ाइया का हिस्सा रहेंगे। जबकि पाक फ़ज़ाइया में F7 की तादाद 107 से लेकर 125 तक है। पाक फ़ज़ाइया के पास F7 तैयारों की तादाद तकरीबन 200 के करीब थी, मगर पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने नाकाबिल इस्तेमाल तैयारों को रिटायर करके इनकी जगह JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 तैयारों को शामिल कर लिया और इस वक्त पाक फ़ज़ाइया 100 से ज़्यादा ये तैयारे इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान सालाना 25 JF-17 लड़ाका तैयारे बनाने की सलाहियत रखता है। ये तैयारा 58% पाकिस्तान में तैयार होता है, जबकि तैयारे का इंजन रूस से हासिल किया जाता है। इनमें से कुछ तैयारों में चीनी साख्ता इंजन भी इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान इस वक्त लगातार F7 लड़ाका तैयारों की जगह नए और इनसे ज़्यादा जदीद JF-17 तैयारे शामिल कर रहा है, मगर अक्सर लोग जो इन तैयारों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते अक्सर ये सवाल करते हैं कि पाक फ़ज़ाइया के JF-17 मुसलसल बनाने की क्या वजह है। ऐसी क्या खूबी है इस तैयारे में जो कि पाकिस्तान इस तैयारे पर एतमाद करके मुसलसल अपनी फ़ज़ाइया में शामिल किए जा रहा है। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। फ़िलहाल F7 की जगह ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 ले रहे हैं। F7 के ज़रिए पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने माजी में बहुत सी कामयाबियाँ समेटी हैं, मगर मौजूदा दौर में ऐसे तैयारे कामयाब नहीं हैं और इस वक्त F7 की जगह ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को शामिल करना ही बेहतर होगा क्योंकि F7 लड़ाका तैयारा ज़्यादा फासले तक फ़ज़ा से फ़ज़ा, फ़ज़ा से ज़मीन और फ़ज़ा से समंदर में मार करने वाले मिसाइलों से लैस नहीं है। F7 के रेडार की रेंज भी कम है, जबकि JF-17 लड़ाका तैयारों का रेडार सिस्टम भी बहुत जदीद है और ज़्यादा फासले तक देखने की सलाहियत रखता है। JF-17 लड़ाका तैयारों को F7 के मुकाबले में ज़्यादा फासले तक फ़ज़ा से फ़ज़ा, फ़ज़ा से ज़मीन और फ़ज़ा से समंदर में मार करने वाले मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। F7 लड़ाका तैयारे के हवाले से मज़ीद कुछ तफसीलात आपसे शेयर करना चाहेंगे ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि इस लड़ाका तैयारे की जगह किस कदर जदीद और मेयारी लड़ाका तैयारे को शामिल किया जा रहा है। F7 तैयारे को कम फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। ये मिसाइल फ़ज़ा से फ़ज़ा में ही इस्तेमाल होते हैं
इस तैयारे को ख़ास तौर पर दुश्मन के तैयारों को इंटरसेप्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो कि अपने दौर का बेहतरीन इंटरसेप्टर तैयारा रहा है। इस तैयारे को फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले जिन शॉर्ट रेंज मिसाइलों से लेस किया जा सकता है, इनमें PL-2 जिसकी रेंज 10 किलोमीटर है, PL-5 जिसकी रेंज 18 किलोमीटर है, PL-7 जिसकी रेंज 14 किलोमीटर है, PL-8 जिसकी रेंज 20 किलोमीटर है, PL-9 जिसकी रेंज 22 किलोमीटर है और 550 मैजिक जिसकी रेंज 15 किलोमीटर है। इन मिसाइलों में चीन, फ्रांस और अमेरिका के बनाए हुए मिसाइल शामिल हैं। ये पाकिस्तानी इंजीनियर्स की महारत है कि इस तैयारे को मुख्तलिफ ममालिक के तैयार करदा मिसाइलों से लेस किया गया। ये थी इन मिसाइलों की तफसीलात जिन्हें F-7 लड़ाका तैयारों से फायर किया जा सकता है। ये F-17 लड़ाका तैयारों को न सिर्फ चौथी नस्ल के जदीद तरीन फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले शॉर्ट रेंज मिसाइलों से लेस किया जा सकता है, बल्कि 110 किलोमीटर से ज़्यादा फासले तक दुश्मन लड़ाका तैयारों को मार गिराने वाले SD-10A मिसाइल से भी लेस किया जा सकता है। इसके अलावा इस जदीद तैयारे को फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले 3 तरह के बेहतरीन एंटी रेडिएशन मिसाइलों से भी लेस किया जा सकता है, जिनमें MAR-1 और 2 चीनी साख्ता CM-102 और LD-10 शामिल हैं। यहाँ आपको इस बात से आगाह करना चाहेंगे कि एंटी रेडिएशन मिसाइल दुश्मन के रडार को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मिसाइल रडारों की रेडिएशंस का पीछा करते हुए रडारों को तबाह करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसके अलावा F-17 लड़ाका तैयारों को फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले राद-1, राद-2 स्टेल्थ मिसाइलों से भी लेस किया जा सकता है। राद मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर है, जबकि राद-2 मिसाइल की रेंज 550 किलोमीटर है। ये दोनों मिसाइल एटमी हथियारों से भी लेस किए जा सकते हैं। F-17 लड़ाका तैयारों को बेहतरीन और ज़्यादा फासले तक मार करने वाले एंटीशिप मिसाइलों से भी लेस किया जा सकता है, जिनमें सुपरसोनिक मिसाइल CM-400 AKG जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक हो सकती है और सबसोनिक C-802A जिसकी रेंज 180 किलोमीटर तक है शामिल हैं। ये सब जानने के बाद आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाक फ़ज़ाइया F-7 की जगह F-17 को शामिल करके किस कदर मजबूत हो जाएगी। इस वक्त ये तैयारे भारतीय फ़ज़ाइया के तेजाज़, मेराज 2000, MiG-21, MiG-27, जैगुआर तैयारों को बआसानी मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा पाक फ़ज़ाइया अपने इस लड़ाका तैयारे को वक्त के साथ साथ और दिफाई ज़रूरत के पेश नज़र इसकी अपग्रेडेशन कर रही है। F-17 लड़ाका तैयारे को जिस तरह चाहें अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना सकते हैं। ये चौथी नस्ल का बेहतरीन लड़ाका तैयारा है जो हर तरह के हथियारों को इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है।